जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने रुख को सख्त कर दिया है। पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकियों ने 27 पर्यटकों का नरसंहार कर दिया था। इस हमले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने गुरुवार को चेतावनी दी कि यह कायराना हमला करने वालों से चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। भारत की इन चेतावनियों के बाद पाकिस्तान को हमले का डर सताने लगा है। पाकिस्तान से रक्षा मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि भारत कभी भी उनके देश पर हमला कर सकता है। वैसे भारतीय सेना की तैयारियों से भी हमले की अटकलों को बल मिलता है। हालांकि अब खबर है कि भारत ने आतंकियों के पनाहगाह बने पाकिस्तान पर दूसरी तरह से हमला करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत 2 बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। पहला, पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद को रुकवाना। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत अब दुनिया भर में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली संस्था FATF में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए दूसरे सदस्य देशों का समर्थन जुटा रहा है। की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में ही था, जिससे उसके विदेशी विनिवेश और फंडिंग पर बड़ा असर पड़ा था। भारत की दूसरी बड़ी योजना IMF की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही $7 अरब की मदद पर आपत्ति जताने की है। यह मदद जुलाई 2024 से शुरू हुई थी और 37 महीने तक चलेगी। इस योजना के तहत 6 समीक्षा बैठकें होती हैं, जिनके आधार पर पाकिस्तान को अगली किस्त मिलती है। भारत का आरोप है कि ये पैसे आतंकवाद और अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारत IMF की मई में होने वाली बोर्ड बैठक में इसका मुद्दा उठाने की तैयारी में है। FATF में किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जिसे सदस्य देशों की मंजूरी मिलनी होती है। FATF की निर्णय लेने वाली इकाई प्लेनरी साल में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में बैठक करती है। भारत को इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना होगा। वैसे भारत के लिए यह काम मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय आयोग, सऊदी अरब और UAE सहित 23 सदस्य देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। भारत FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग APG दोनों का सदस्य है, जबकि पाकिस्तान केवल APG का सदस्य है। इससे भारत को पाकिस्तान की गतिविधियों पर वैश्विक मंच पर आपत्ति जताने का औपचारिक अधिकार भी मिलता है। FATF ने सितंबर 2024 की अपनी रिपोर्ट में भारत के लिए आतंकवादी खतरों की पहचान की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में सक्रिय इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा से जुड़े समूहों का उल्लेख था। FATF की 40 सिफारिशों में धन शोधन, आतंकी वित्त पोषण, कानूनी ढांचे, निगरानी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे पहलुओं पर कार्रवाई का ढांचा तैयार किया गया है।